तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन एनडीए वाली वेटी प्रोग्राम बाय दून आईडीए। और आज हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट करेंगे एज वेल एज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एनडीए के पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो है आपका काम आएगा प्रोबेबिलिटी में भी। तो देखिए सबसे पहले आप बेसिक ऑफ परमुटेशन समझने से पहले आपको जो बात समझने की है वो आपको समझनी पड़ेगी फैक्टोरियल। तो देखिए सबसे पहले आपको बात समझने की है फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल क्या होता है? तो देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 4 फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अगर आपके पास 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अगर आपके पास 6 फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर उस नंबर तक जाना है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। इस तरीके से अगर आपके पास 3 फैक्टोरियल रहेगा तो वो हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी 6, फिर हो जाएगी 24, फिर हो जाएगी आपके पास 120 और फिर हो जाएगी आपके पास 720। और आपके पास 2 फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 2 और जो 1 फैक्टोरियल होता है वो होता है 1। ठीक है, ये आपके पास फैक्टोरियल की बेसिक थ्योरी होती है, राइट। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, फैक्टोरियल में आपके पास समझ में आना चाहिए। देखिए आपके पास मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपके पास हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ 10 या हाउ मेनी जीरोज ही बोल सकता है, ठीक है। वैल्यूज ऑफ 10 या बोल सकता है हाउ मेनी जीरोज ही बोल सकता है। मतलब जैसे आपके पास 7000 है तो इसमें कितने 3 जीरो है? 3 जीरो है इन 100 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। या सिंपल पूछ लेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 डजल्ट इज 100। तो देखिए जब आप इसका आंसर करेंगे तो ध्यान सुनिएगा क्या आंसर आएगा। अगर आप इसका आंसर करेंगे तो 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो आपके पास होंगे? तो आपको 10 जो होता है वो क्या होता है 5 इंटू 2 होता है। छोटा कौन है? 2 है, बड़ा कौन है 5 है। तो आपने क्या करना है, जो फैक्टोरियल है उसको काटना है 5 से। तो कितना हो गया आपके पास 20 हो गया, फिर 20 लिख देंगे, फिर 5 से दोबारा काटेंगे, 5 4 20 हो गया। जब तक छोटा नहीं होगा तब तक आप काटते रहेंगे तो आंसर आ गया 12। जैसे आपको ये सेम क्वेश्चन जो है 50 फैक्टोरियल की पूछता तो आप 50 से डिवाइड करेंगे पहले 5 से, तो कितना हो गया 10, तो ये हो गया 10। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो ये हो गया 2, तो आंसर आ गया 12। ये आ गया, ये 24 हो गया और ये कितना आ गया 12। तो ये आपके पास बेसिक्स ऑफ फैक्टोरियल है, आपको समझ में आना चाहिए एन फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है। अगर आपके पास ध्यान सुनिएगा 8 फैक्टोरियल है, मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपॉन 6 फैक्टोरियल है तो आप ले सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 ले सकते हैं। तो इसे ले सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, तो आपके पास 56 आ जाएगा, ठीक है जी। जैसे आपके पास दे दें n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, ऐसे चलते 1 तक जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। कट गया तो आंसर आ गया n माइनस 1 n माइनस 2, राइट। अब देखिए बेसिक्स ऑफ परमुटेशन हम करेंगे, परमुटेशन के हम बेसिक करेंगे, ठीक है। बेसिक्स ऑफ परमुटेशंस करेंगे, ठीक है। तो बेसिक ऑफ परमुटेशन देखिए, परमुटेशन जो होता है वो आपके पास होता है व्हेन आपको अरेंज करना होता है। क्या होता है? अरेंज होता है। सिर्फ अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ डिसिमिलर आइटम्स। जब आपको अरेंजमेंट ऑफ डिसिमिलर आइटम्स करना होता है तो वो आपके पास होता है परमुटेशंस। जब भी आपके पास, जैसे मैं बोलूं 4 men इन अ क्यू, जैसे आपके पास मैं बोलूं 4 men इन अ क्यू, 4 men इन अ क्यू, तो एक लाइन में 4 आदमी, सबकी शक्लें अलग होंगी, तो आपके पास किसका क्वेश्चन हो गया? ये परमुटेशन क्वेश्चन हो गया। 4 men इन अ क्यू इज अ क्वेश्चन ऑफ परमुटेशंस। पर मैं बोलता 4 balls इन अ क्यू तो वो परमुटेशन क्वेश्चन नहीं होता क्योंकि वो सिमिलर होते हैं। 4 ब्लैक बॉल्स बोलता, 4 रेड बॉल्स बोलता तो वो परमुटेशन क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। तो जैसे आपके पास मेन है या आपके पास जो भी डिसिमिलर आइटम्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो आपके पास होता है, डिसिमिलर आइटम्स का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम कहते हैं परमुटेशंस। जैसे आपके पास मैं बोलूं डिसिमिलर आइटम्स का अरेंजमेंट होता है तो इसे हम बोलते हैं NP-R, n जगहों पर r ऑब्जेक्ट, यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं कि 5 men इन 6 chairs, ठीक है, तो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6P5,
यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 5 1 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 720। ठीक है, जैसे आपके पास मैं बोलूं इसी को 6 चेयर्स हैं 5 मैन है, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एंड 5 मैन है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 6 चेयर है, 1 2 3 4 5 6 और 5 मैन है। तो पहला आदमी जब आएगा तो उसको कितने रास्ते खुले मिलेंगे? 6, तो एक में बैठ जाएगा। अगला वाला आएगा उसे कितने मिलेंगे? 5, तो 5 हो जाएगा। फिर 4 4 हो जाएगा, फिर 3 3 हो जाएगा, और फिर 2 2 रास्ते मिल जाएंगे। तो 5 आदमी हो गए, 3 और 2 5, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 720। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। अब देखिए जैसे क्वेश्चन आ गया, कि आपके पास, ध्यान सुनिएगा, आपको बोला गया है कि 4 men and 4 women, 4 men and 4 women have to sit in a queue, in a queue. 4 men and 4 women have to sit in a queue. तो ये बोल रहा है नंबर ऑफ वेज बताने हैं, नंबर ऑफ वेज बताने हैं, सो दैट नो 2 women shall sit together, ताकि कोई भी जो 2 विमेन है वो एक साथ ना बैठे। ठीक है, अब देखिए ध्यान सुनिएगा, जो एक साथ नहीं बैठने हैं, तो पहले आपके पास 4 मैन है 4 विमेन है, तो ध्यान से सुनिएगा, आप क्या करेंगे, आपके पास 1 2 3 4 4 मैन है और 4 विमेन है, तो पहले हम बैठाएंगे विमेन को, जो एक साथ नहीं बैठनी। कौन नहीं बैठनी है? विमेन। तो हम पहले विमेन को नहीं बैठा सकते, क्यों? क्योंकि अगर थोड़ी देर के लिए विमेन को बगल में बैठाओगे तो अगल बगल में हो जाएंगे, तो पहले हम किसको बैठाएंगे? मैन को। तो 4 मैन है, 1 2 और 3, यहाँ पे चेयर नहीं दे रखी थी तो हमारे पास फ्री है हम लोग बैठाने के लिए, तो 4 पे 4 4p4। अब जगह कितनी खाली बचेंगी जहाँ विमेन को बैठा सकते हैं? 5 5 जगहों पे 4 विमेन, तो 5p4। ठीक है, तो आपका पहले मैन को बैठाया फिर विमेन को बैठाया, तो 4p4 हो गया, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल, 5p4 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया? 24 इंटू 120, और आपका आंसर आ जाएगा 12 12 144, 144 को डूबना 288 0, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो, जैसे आपसे कई बार क्या पूछता है? अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट पूछता है। क्या पूछता है बच्चा? अल्फाबेटिकल का अरेंजमेंट पूछता है। वो सवाल कैसे करने, ध्यान से देखिएगा। कई बार आपसे पूछता है अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट। ठीक है, जैसे मैं बोलूं क्वेश्चन, ठीक है, अब इसमें ये सिंपल सा समझिएगा, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड from how many words can be formed from इलाहाबाद? इलाहाबाद से कितने वर्ड बन सकते हैं? तो देखिए सिंपल सा आपने क्या करना है, जब भी आप ऐसा वर्ड देखेंगे, हाउ मेनी वर्ड्स पूछा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, जितने वर्ड हैं इतने लेटर हैं उन्हें काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया 9 फैक्टोरियल। और जो रिपीट होंगे उनसे आप डिवाइड कर लेंगे, तो क्या रिपीट है? ए रिपीट है, कितनी बार? 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल। एल कितनी बार है? 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। तो आंसर आ गया आपके पास 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर आ गया। जैसे क्वेश्चन आपके पास है नेशनल, आपसे पूछा गया हाउ मेनी वर्ड्स, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा नेशनल क्या? 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 8 फैक्टोरियल हो गया, अपॉन क्या रिपीट है? एन कितनी बार? 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल हो गया। और फिर कितना है? ए कितनी बार? 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल हो गया।
और ये आपका सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। राइट। जैसे क्वेश्चन देते आपको नेशन, नेशन तो पूछा हुआ कितने होंगे, तो कितने होंगे 5, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन कुछ रिपीट है n 2 बार तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए ध्यान सुनिएगा। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था नेशन, आपसे पूछा गया था टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं, टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं, पहला ये पूछा गया था। दूसरा ये पूछा गया था कि वॉवल्स टुगेदर, वॉवल्स टुगेदर कि वॉवल एक साथ कितने तरीके से होंगे। और तीसरा जो है आपके पास वॉवल्स नॉट टुगेदर, वॉवल्स नॉट टुगेदर। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, जब आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो नेशन में कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन, तो टोटल आपके पास आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन कितने हैं n कितने हैं 2 हैं तो 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया 720/2 हो गया, कितना हो गया 360। राइट। चलो दूसरा है वॉवल टुगेदर, तो वॉवल कौन कौन से हैं, A I O और N T N। तो वॉवल एक साथ है, इनको एक मान लेंगे, इनको एक मान लेंगे, 1 2 3 4, ये सेकंड वाले का वॉवल टुगेदर, तो वॉवल को एक साथ मान लेंगे NTN। तो देखिए टोटल कितने हो गए 4, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन। ठीक है, अब ये वॉवल एक साथ है पर ये थोड़ा ना बोले इस सीक्वेंस में रहेंगे, हो सकता है वॉवल आगे पीछे हो, तो 3 है तो 3 फैक्टोरियल अपॉन, अच्छा कितने n है 2 हैं तो 2 फैक्टोरियल। तो आंसर कर लेंगे आप लोग, कितना हो गया 24 × 6/2, कितना हो गया 24 या 72 हो गया। अब वॉवल नॉट टुगेदर बोला हुआ है, वॉवल नॉट टुगेदर निकालने का तरीका क्या है, टोटल माइनस वॉवल टुगेदर। वॉवल नॉट टुगेदर का मतलब हो गया टोटल माइनस वॉवल टुगेदर। टोटल कितने हैं 360 और टुगेदर कितने हैं 72, तो आंसर कितना आ गया 288, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन है आपके पास जैसे मशीन, ये क्वेश्चन है आपके पास मशीन, ये कह रहा है वॉवल ऑक्यूपाई ऑड पोजीशंस, वॉवल्स ऑक्यूपाई नंबर ऑफ वेज बनाने हैं, ऑक्यूपाई ऑड पोजीशंस। वॉवल ऑक्यूपाई ऑड पोजीशंस, तो वॉवल ऑक्यूपाई ऑड पोजीशंस है, वॉवल जो है ऑड पोजीशन में होनी चाहिए। मशीन 3 और 4 7 हो गया, 3 और 4 7 हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए वॉवल ऑक्यूपाई ऑड पोजीशंस का मतलब हो गया, अब देखिए वॉवल कौन कौन से आपके पास, ए है, आई है और ई है। तो ऑड पोजीशंस कितनी हो गई, ऑड पोजीशन हो गई 1 2 3 4, तो 4 ऑड पोजीशंस में कितने वॉवल रखने हैं 3, तो 4 पे 3 का मतलब हो गया 4p3, क्योंकि डिसिमिलर का अरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, तो मान लो 3 जगह घिर जाएंगे। ठीक है जी, अब क्या बचेंगे 4 जगह खाली बच जाएंगे, 1 2 3 और एक जो वॉवल द्वारा छोड़ दी गई है, तो 4 बचेंगे। कॉन्सोनेंट कितने MCHN, 4 कॉन्सोनेंट 4 जगह, तो 4p4, तो 4p3 का मतलब हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 3 कितना हो गया 1 फैक्टोरियल इंटू 4p4 का मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 4 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है। सो इसे हम ले सकते हैं, आपका 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 24 और 4 फैक्टोरियल कितना हो गया 24, तो आंसर आ गया 576, ये आपका आंसर आ गया। राइट। ठीक है, ठीक है। तो अगला सवाल है आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, परमुटेशंस का ही। ठीक है, जैसे आपके पास है यही है मशीन, ये ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम M and
एंड्स विद ई। तो देखिए आपके पास m से स्टार्ट है और e से खत्म है, m से स्टार्ट है और e से खत्म है, मतलब ये फिक्स हो गया। बीच में कितने बच गए, m फिक्स e फिक्स, कितने बचे 1 2 3 4 5, तो 5 बच गए, तो 5 फैक्टोरियल हो गए। तो आंसर आ गया 120, ये आ गया 120। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल। ठीक है, क्रिकेट है। अब बोला हुआ हाउ मेनी वर्ड्स so that both C's are together, ताकि दोनों सी एक साथ हो। तो देखिए दोनों सी एक साथ हो जाएंगे, बचेंगे कितने, RIKET। अब इनको एक मान लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा अब ये 2C एक साथ है तो आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 फैक्टोरियल कुछ रिपीट है, हाँ है, C 2 फैक्टोरियल। तो आंसर आ गया 720। जब आपका सेम चीज के बारे में बात कर रहा होता है ना, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि बनाना, BANAN, ठीक है, तो बोल रहा है A's and N's टुगेदर, A's and N's टुगेदर। तो देखो आपके पास A एक साथ हो जाएंगे, N एक साथ हो जाएंगे और B एक साथ हो जाएगा, तो इनको 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, ये आंसर आ गया, खत्म। क्योंकि आप फिर इनसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 3 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो बात वही पड़ेगी। आंसर आ गया 6, आंसर आ गया 6। ठीक है जी, ये MOTHER क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स so that there are 2 letters between M and E। MOTHER 2 लेटर होने चाहिए M और E के बीच में, M E के बीच में। M यहाँ होगा, E यहाँ होगा, M यहाँ होगा तो E यहाँ पे होगा, तो कितने हो गए, 3 रास्ते हो गए। अब ये थोड़ी ना कह रहा है कि M पहले होगा, हो सकता है E पहले हो, तो दुगना हो जाएगा, तो 3 × 2। आपको पता है M और E जो है अपनी जगह बैठ चुके होंगे, खाली जगह कितनी बचेंगी, 1 2 3 4, तो 4 जगह 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल, तो 6 × 24। अब निकाल सकते हैं आप लोग। देखो क्या करा हमने, कुछ नहीं करा, आपके पास 2 लेटर होने चाहिए M और E के बीच में, तो अगर M यहाँ होगा तो 2 खाली छोड़ के E यहाँ होगा, M यहाँ होगा तो E यहाँ होगा, M यहाँ होगा तो E यहाँ होगा, तो 3 हो गए। इसका दुगना ही पॉसिबल है, इसका दुगना ही पॉसिबल है। अब देखो जगह कितनी खाली बचेंगी, 1 2 3 4, तो 4 जगह बचेंगी, तो 4 फैक्टोरियल। तो आंसर आ गया 6 × 6 4 24 2 12 14 144, आंसर खत्म। राइट, इस तरीके से हमें करना है। चलिए क्वेश्चन, इंद्र प्रस्थ, ठीक है, बोल रहा है ये एनडीए में आया है 2010 में, तो बोल रहा है वॉवल्स टुगेदर। अब वॉवल्स टुगेदर की बात कर रहा है, तो देखिए वॉवल टुगेदर का कैसे करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान सुनिएगा। वॉवल कौन कौन से हैं, एक तो आई है, एक ए है, फिर एक ए है और फिर एक ए है, आई ए, ठीक है, तो ये अलग हो जाएंगे, मतलब इनको एक मान लेंगे, एक साथ हो जाएंगे। फिर NDRPRSHTH, ठीक है, तो इसको एक मान लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया 10 फैक्टोरियल इनटू। अब देखो 10 फैक्टोरियल हो गया।
अब देखो ये 4 है, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल। अब कुछ रिपीट है, हाँ है, ए कितनी बार, 3 बार, 3 फैक्टोरियल। और कुछ रिपीट है, हाँ आर 2 बार, तो 2 बार। और फिर कौन है, एच 2 बार, तो 2 बार। ये आपका आंसर आ गया, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये सवाल करने हैं आपके पास। ठीक है, इस तरीके से अगर हम सवाल कर लेते तो हमारा काम हो जाता है। अगला बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है परमुटेशंस में, वो है आपके पास नंबर फॉर्मेशन। क्या होता है बेटा, नंबर फॉर्मेशन। अभी नंबर फॉर्मेशन क्या होता है, हम लोग नंबर फॉर्म करने होते हैं। आपको पता है कोई भी नंबर जो बनता है वो 10 नंबर से बनता है, तो 0 1 2 3 0 प्लस अदर 9 नंबर्स 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन पूछे कि हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड सो दैट डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। तो डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान सुनिएगा, डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड की बात कर रहा है, तो आपके यहाँ 4 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4, 4 डिजिट नंबर है, तो पहले में 0 तो हो नहीं सकता, तो कितने रास्ते खाली हैं, 9। अब मान लो इनमें से कोई एक नंबर घिर गया, तो दोबारा से अब 0 तो काउंट हो सकता है सेकंड जगह पे, तो फिर रास्ते कितने हो गए, 9, फिर कितने हो गए 8, और फिर कितने हो गए 7। तो ये हो गया 81 इंटू 56। आप सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन जैसे बोल दे 0 1 2 3 5 6 से हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, नंबर कैन बी फॉर्म्ड। पहला बोल रहा है डिजिट्स रिपीटेड, और दूसरा बोल रहा है डिजिट्स नॉट रिपीटेड। अब देखो 1 2 3, अब अगर आप देखोगे तो डिजिट्स रिपीटेड है ना, तो डिजिट्स रिपीट मतलब हो सकती हैं। तो देखिए पहले वाले केस में देखिए डिजिट रिपीट हो सकती हैं, पर 3 डिजिट नंबर में कभी यहाँ 0 हो नहीं सकता, तो रास्ते कितने बचेंगे, 3 और 2 5 5। अब कोई भी यूज हो सकता है 6 6, तो ये हो गया 180। दूसरे केस में क्या बोल रहा है, डिजिट्स क्या होने चाहिए आपके पास, डिजिट जो होती हैं वो रिपीट नहीं होंगी, तो डिजिट रिपीट नहीं होंगी, तो पहले में तो 0 हो नहीं सकता, रास्ते कितने बचे 5, तो 5। अब मान लो ये यूज हो गया, तो फिर से 5 5 और फिर 4, तो 25 चौके 100, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला। ठीक है, हाउ मैनी 4 digit numbers can be formed from 0 1 2 4 5 8 9 so that the number is divided by 5। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, 4 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, तो 5 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या है, और डिजिट नॉट रिपीटेड, डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, ये भी कह रखा है। अब ध्यान सुनिएगा, अगर आप बात समझेंगे तो डिजिट्स नॉट रिपीट की बात कर रहा है, 4 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, तो देखिए 4 डिजिट नंबर ये होगा। अब देखिए पहले केस, इसमें 2 केस बन सकते हैं, अगर आपके पास 5 से डिवाइड करना है, तो पहला केस क्या है, पहली डिजिट क्या होनी चाहिए 0 1 2 3 4, फिर होनी चाहिए 5, तो 5, तो पहले जब 0 होगी, तो 0 जब आप फिक्स कर लेंगे तो रास्ते कितने खाली है, 1 2 3 4 5 6 रास्ते खाली है, फिर 5 फिर 4, क्योंकि 0 जो टेंशन देता वो अब है नहीं। अब दूसरे केस में 5 फिक्स हो गया, 5 फिक्स हो गया, तो 0 हो नहीं सकता, 0 यूज कर नहीं सकते हो। ठीक है, तो रास्ते कितने खाली है, 1 2 3 5 5। अब मान लो कोई यूज हो गया, तो ये यूज हो गया,
तो रास्ते कितने खाली, 1 2 3 4 5, 5 खाली है। और फिर रास्ते कितने खाली हैं, 4। तो ये आपके पास हो गया इसका 30, 120। रास्ते कितने हो गए, 100। तो आंसर कितना हो गया, 220। ये आंसर हो गया, ये 220 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसका जो है आपका क्वेश्चन करना था और आपका 220 इसमें आंसर आ गया है। तो 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस इज लाइक दैट। आप देखिए, ध्यान सुनिएगा, अगर आप देखेंगे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको करना है ये, हाउ मेनी 5 डिजिट numbers can be formed out of 0 1 2 3 5 6 8, ठीक है, so that the number is divisible by 5, so that number is divisible by 5। ठीक है, and digits not repeated, digits are not repeated। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है जी, तो ये परमुटेशन की एक बेसिक है, फिर मैं आगे आपको कराऊंगा। आप यहाँ पे बने रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।